जय हिंद। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये द हिंदू एडिटोरियल से हमने लिया है। इसमें हम जो माओइस्ट है, जो माओवादी हैं, उन्होंने जो छत्तीसगढ़ में उन पर जो अटैक हुआ है, उनका जो सामना हुआ है पुलिस से, उसके बारे में हम ये पढ़ने जा रहे हैं। और इसके ज़रिए हम बेसिकली क्या सीखने जा रहे हैं कि हमको इंग्लिश सीखना है। ये हमारा अल्टीमेट गोल है, इंग्लिश सीखना। तो इसके ज़रिए हम इंग्लिश सीखेंगे, न्यू वोकैब मिलेंगे और इन वर्ड को हम कैसे अपनी इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं वो हम सीखने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा रास्ता है इंग्लिश सीखने का। चलो लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर डिले। 30 माओइस्ट मतलब माओवादी। शॉट डेड मतलब मार गिराना। इन टू एनकाउंटर, इन मतलब में, टू मतलब दो, एनकाउंटर मतलब भिड़ंत मतलब आमना सामने में। इन मतलब में छत्तीसगढ़ मतलब छत्तीसगढ़। तो ये बोल रहा है कि जो 30 माओवादी जिनको मार गिराया गया है भिड़ंत में छत्तीसगढ़ में। शॉट डेड मतलब मार गिराना। ये तो आगे बढ़ते हैं। 26 गन्ड डाउन। तो गन डाउन मतलब वो ये भी मार गिराना होता है। एलोंग मतलब साथ में, किसके साथ में? बीजापुर दंतेवाड़ा बाउंड्री। बीजापुर और दंतेवाड़ा एक जगह है छत्तीसगढ़ में, उसकी बाउंड्री, उसकी सीमा पर, बीजापुर दंतेवाड़ा की सीमा पर 26 को मार गिराया गया। एंड और एनोदर मतलब अन्य। 4 अन्य 4 ऑन कांकेर नारायणपुर जगह का नाम है, तो ये ऐसे ही रहेगा। बाउंड्री मतलब सीमा पर। 4 को कांकेर नारायणपुर सीमा पर मार गिराया गया। आर्म्स एंड अमिशन, हथियार एंड गोला बारूद। आर्म्स मतलब हथियार, अमिशन मतलब गोला बारूद। रिकवर्ड मतलब वापस प्राप्ति करना या मिल जाना है, पा जाना, रिकवर्ड। नंबर ऑफ इंसर्जेंट्स, नंबर मतलब कई सारी संख्या के लिए आया हुआ है। ये हेडिंग है तो इसमें पूरा हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब पूरा इसमें सही से यूज़ नहीं होता। जस्ट आपको सेंस समझना है। सेंस आपको मेन पैसेज पढ़ने के बाद ही आएगा। तो नंबर ऑफ इंसर्जेंट्स, नंबर मतलब कई सारे संख्या के लिए आया है। ऑफ मतलब का, इंसर्जेंट्स मतलब विद्रोही। किल्ड मतलब मारे गए। इन स्टेट राज्य में। दिस ईयर इस साल। क्रॉसेस मतलब पार करना। 100 100 को, ये 100 को पार कर गए। तो मतलब क्या कहना, 26 को मार गिराया गया बीजापुर एंड दंतेवाड़ा सीमा के पास में। एंड अन्य 4 को कांकेर नारायणपुर बाउंड्री जो सीमा है उस पर मारा गया। हथियार एंड गोला बारूद रिकवर किया गया मतलब वापस लिया गया। नंबर ऑफ इंसर्जेंट्स मतलब कई सारे विद्रोही। किल्ड मतलब मारे गए। इन स्टेट राज्य में। दिस ईयर इस साल। एंड क्रॉसेस 100 और जो संख्या है 100 को पार कर गई। ये इसका मतलब हुआ। तो मेन पैसेज में आते हैं। एट लीस्ट मतलब कम से कम। 30 अलेज, 30 मतलब 30, अलेज मतलब क्लेम करना, ऐसा कहा जाता है, ऐसा दावा किया जाता है। मतलब इसके बारे में कुछ सच्चाई नहीं पता है, मतलब ऐसा कहा जा रहा है। तो अलेज मतलब ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। मोएस्ट 30 alleged माओइस्ट वर किल्ड। 30 जो माओवादी हैं वो मारे जा चुके थे। तो मतलब कम से कम 30 ऐसा कहा जाता है कि जो माओवादी हैं वो मारे गए थे। वर किल्ड मतलब, वर मतलब थे, किल्ड मतलब मारा जाना या हत्या कर देना। इन मतलब में 2 ऑपरेशंस, 2 मतलब 2 ऑपरेशंस होता है जब पुलिस या फोर्सेज को ऑपरेशंस करती हैं किसी काम को अंजाम देने के लिए, उसको ऑपरेशन बोलते हैं। इन द बस्तर रीजन, इन मतलब में, द बस्तर मतलब क्षेत्र का नाम है, रीजन मतलब होता है क्षेत्र, बस्तर क्षेत्र में। ऑफ छत्तीसगढ़ के, ऑफ मतलब का छत्तीसगढ़ स्टेट है। ऑन थर्सडे बृहस्पतिवार को। तो मतलब ऐसा कहा जाता है जो 30 माओवादी हैं वो 2 ऑपरेशन में बस्तर क्षेत्र में बृहस्पतिवार को मारे गए थे। आगे बढ़ते हैं। 26 ऑफ देम मतलब 30 टोटल मारे गए, 30 में 26 के बारे में बोल रहा है। 26 ऑफ देम उनमें से 26 मतलब किन में से 26, 30 में से 26 वर गन्ड डाउन। तो उनमें से 26 गन डाउन मतलब मारे गए थे। कहाँ पे? एलोंग मतलब साथ में। द बीजापुर दंतेवाड़ा बाउंड्री के साथ में। इन साउथ बस्तर, इन मतलब में, साउथ मतलब दक्षिण, बस्तर मतलब जगह का नाम है, बस्तर दक्षिणी बस्तर में। ए सीनियर पुलिस ऑफिसर सेड, ए मतलब एक सीनियर मतलब वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर मतलब पुलिस अधिकारी ने कहा,
ऐसा कहा कि जो उनमें से 26 है वो मारे गए। कहाँ पे मारे गए? बीजापुर दंतेवाड़ा सीमा के पास, इन मतलब में साउथ बस्तर, दक्षिणी बस्तर में। ऐसा पुलिस जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उसने कहा। एक जवान ऑफ बीजापुर डिस्ट्रिक्ट, बीजापुर जिले का, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, एक जवान जवानी होता है, ऑफ द बीजापुर डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, मतलब बीजापुर जगह का नाम है, डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला, और रिजर्व गार्ड मतलब जो संरक्षित या आरक्षित जो गार्ड होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला, रिजर्व मतलब आरक्षित, गार्ड मतलब गार्ड, तो जिला आरक्षित गार्ड। ए लोकली रेज्ड फोर्स, ये क्या है? इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी रिजर्व गार्ड के बारे में। ये एक स्थानीय स्तर पर बनाया गया बल है या फोर्स है। इसके लिए बनाई गई है टू कॉम्बैट, कॉम्बैट मतलब लड़ने के लिए। किससे लड़ने के लिए? नक्सलिज्म मतलब नक्सलवाद। लॉस्ट हिज लाइफ, ये जवान के लिए आया है। जवान लॉस्ट हिज लाइफ मतलब जवान ने अपनी लाइफ खो दी, उसके लिए। ये सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी गार्ड के बारे में। अल्टीमेटली जो जवान है ये सब्जेक्ट है, उसके क्या हुआ उसके बारे में बताया है। लॉस्ट हिज लाइफ, उसने अपनी जो लाइफ ज़िंदगी खो दी, जिसे कहने का मतलब है। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, ये जॉइंट टीम, ये संयुक्त टीम ऑफ मतलब का सिक्योरिटी पर्सनल, सुरक्षा बल की, सुरक्षा पर्सनल में सुरक्षा पर्सनल मतलब व्यक्तियों के लिए आया, पर सुरक्षा बल ही यहाँ पर यूज सही रहेगा। तो जो सुरक्षा पर्सनल, तो टीम सुरक्षा बल की हैड गॉन आउट मतलब बाहर जा चुकी थी। किसके लिए गई थी? ऑन ए कॉम्बिंग ऑपरेशन, ऑन मतलब पर, ए मतलब एक कॉम्बिंग ऑपरेशन, कॉम्बिंग मतलब तलाशी, ऑपरेशन मतलब अभियान, एक तलाशी अभियान पर। इन द गैंगलौर पुलिस स्टेशन एरिया, इन मतलब में गंगलौर पुलिस स्टेशन, ये गंगलौर पुलिस स्टेशन ही है, एरिया मतलब क्षेत्र। तो पुलिस ने कहा एक संयुक्त टीम सुरक्षा बल की बाहर गई थी एक सर्च तलाशी अभियान पर, इन गंगलौर पुलिस स्टेशन एरिया है उसमें। द एक्सचेंज ऑफ फायर, एक्सचेंज ऑफ फायर का मतलब है एक दूसरे पर गोली चलाना, एक दूसरे पर गोली चलाना। स्टार्टेड प्रारंभ हुआ, अराउंड लगभग 7 AM मॉर्निंग में 7 बजे, एंड कंटिन्यूड जारी रहा, टिल मतलब तक, द आफ्टरनून दोपहर बाद तक ये जारी रहा। इन ए सर्च मतलब एक खोज में, द 26 बॉडी 26 बॉडी, एलोंग विद मतलब साथ में, ए लार्ज क्वांटिटी एक अधिक मात्रा, किसकी अधिक मात्रा? ऑफ आर्म्स हथियार, एंड अम्यूनिशन, अम्यूनिशन मतलब गोला बारूद, वर रिकवर्ड प्राप्त किए गए थे। 26 बॉडी और उनके साथ में एक भारी मात्रा में हथियार एंड गोला बारूद रिकवर किया गया मतलब प्राप्त किया गया था। आगे बढ़ते हैं। इन द अदर एनकाउंटर, इन मतलब में अदर मतलब अन्य, एनकाउंटर मतलब भिड़ंत, एलोंग द कंकेर नारायणपुर बाउंड्री, एलोंग मतलब साथ में, कंकेर नारायणपुर बाउंड्री मतलब कंकेर नारायणपुर सीमा, ऑफ मतलब की नॉर्थ बस्तर उत्तरी बस्तर में। ये जॉइंट पार्टी ऑफ DRG, ये जॉइंट मतलब संयुक्त पार्टी मतलब पार्टी होती है, ऑफ द DRG ये पुलिस फोर्स के लिए आया है, एंड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, एंड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर मतलब सीमा, सिक्योरिटी में सुरक्षा, फोर्स मतलब बल, और DRG आया है जो डिस्ट्रिक्ट वाली जो उनकी जो फोर्स थी उसके लिए आया है। ठीक है, तो एक्सचेंज फायर एक दूसरे पर गोली प्रारंभ की, विद मोएस्ट, द पुलिस सेड पुलिस ने कहा। इसमें क्या बोल रहा है? ये दूसरे एनकाउंटर में जो कहाँ पे हुआ? कांकेर नारायणपुर बाउंड्री सीमा के साथ में, नॉर्थ बस्तर में, एक संयुक्त पार्टी DRG एंड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल की एक्सचेंज फायर मतलब गोली जो गोली है, गोली प्रारंभ की एक दूसरे पर, किसके साथ में की? विद मोस्ट पर, माओवादियों पर। ये पुलिस ने ऐसा कहा। इन ए बुलेटिन, बुलेटिन होती है एक छोटी न्यूज़ जो किसी रेडियो या टीवी पर बताई जाती है, उसको बुलेटिन बोलते हैं। दे सेड उन्होंने कहा, द बॉडीज ऑफ 4 माओइस्ट, ये पुलिस के लिए आया है, दे मतलब पुलिस के लिए आया है। दे सेड उन्होंने कहा, द बॉडी मतलब शरीर, ऑफ 4 माओइस्ट 4 माओवादियों का, हैड बीन रिकवर्ड उसको रिकवर कर लिया गया था मतलब प्राप्त कर लिया गया था। द कंबाइंड फिगर ऑफ द 2 एनकाउंटर्स, कंबाइंड मतलब संयुक्त, फिगर मतलब आंकड़ा, ऑफ द 2 एनकाउंटर्स दोनों भिड़ंत का,
पुश मतलब वैसे तो धक्का देना होता है, पुश मतलब धक्का देना, पर यहाँ पर पुश का मतलब होगा बढ़ाना भी होता है, तो यहाँ बढ़ाने के लिए जो होगा पुश मतलब बढ़ाना। द ओवरऑल मतलब कुल नंबर मतलब नंबर ऑफ नक्सलिटीज किल्ड, जो नक्सली जो मारे गए इन छत्तीसगढ़ में दिस ईयर इस साल बियॉन्ड 100 में 100 के पार। तो क्या बोला, जो संयुक्त आंकड़ा है किसका, दोनों एनकाउंटर का, उसने पुष्ट मतलब बढ़ा दिया। ओवरऑल नंबर कुल संख्या को, किसकी कुल संख्या, ऑफ नक्सलीज किल्ड जो मारे गए नक्सलियों की इन छत्तीसगढ़ में दिस ईयर इस साल बियॉन्ड 100 में 100 के पार। सिग्नलिंग मतलब संकेत दे रहा, ये संकेत दे रहा है। ये फर्दर मतलब, तो सिग्नलिंग मतलब संकेत देना, ये फर्दर मतलब आगे या अतिरिक्त। इंटेंसिफिकेशन मतलब तीव्रता, किसकी तीव्रता, ऑफ मतलब का, द एंटी मॉइस्ट मतलब माओवाद विरोधी, एंटी मतलब विरोधी, मॉइस्ट मतलब माओवादी, कैंपेन मतलब अभियान। तो क्या बोल रहा है, ये जो संकेत दे रहा है, जो आगे जो इंटेंसिफिकेशन होता है मतलब तीव्रता मतलब किसकी तीव्रता की, ऑफ द एंटी मॉइस्ट कैंपेन मतलब एंटी मतलब विरोधी, मॉइस्ट मतलब माओवादी, कैंपेन मतलब अभियान, उसके बारे में उसकी तीव्रता का संकेत दे रहा है। यूनियन होम मिनिस्टर जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह एंड छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर, और छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं विष्णु देव साई कॉल्ड कहा, द एनकाउंटर्स जो भिड़ंत हैं ए मेजर सक्सेस एक बड़ी सफलता है, ऐसा उन्होंने कहा। टुडे आर सोल्जर्स हैव अचीव्ड, टुडे मतलब आज, और मतलब हमारे, सोल्जर मतलब सिपाही, हैव अचीव्ड मतलब प्राप्त कर चुके हैं, एनोदर मतलब अन्य, बिग सक्सेस बड़ी सफलता, इन द डायरेक्शन, इन मतलब में, डायरेक्शन में दिशा में, किसकी दिशा में, ऑफ का नक्सल मुक्त भारत अभियान, नक्सल मुक्त भारत अभियान में, तो नक्सल मुक्त भारत अभियान चलाया था गवर्नमेंट ने, उसके लिए ये आया, उस दिशा में मतलब नक्सल मुक्त भारत अभियान दिशा में एक बड़ी सफलता प्राप्त की हमारे सोल्जर ने, ये ऐसा कह रहे हैं। 22 नक्सलीज, तो 22 नक्सलीज हैं, वर किल्ड मारे गए थे इन 2 सेपरेट ऑपरेशन, 2 अलग अलग अभियानों में, सेपरेट मतलब अलग, ऑपरेशन मतलब अभियान, ऑफ आर सिक्योरिटी फोर्सेज, ऑफ मतलब का, और मतलब हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज मतलब सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, फोर्सेज मतलब बल, एन बीजापुर एंड कंकेर, इन मतलब में बीजापुर जगह का नाम, कंकेर जगह का नाम, ऑफ छत्तीसगढ़ मतलब छत्तीसगढ़ स्टेट है, वहाँ पे 2 जगह है बीजापुर कंकेर, वहाँ पे 2 ऑपरेशन में ये 22 नक्सली मारे गए हैं। द मोदी गवर्नमेंट इज मूविंग फॉरवर्ड, मोदी गवर्नमेंट इज मतलब है, मूविंग मतलब आगे, मूविंग मतलब बढ़ना, फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ना, मतलब मूव माने बढ़ना, मतलब फॉरवर्ड मतलब आगे, तो आगे बढ़ रही है, विद मतलब साथ में, ए रूथलेस अप्रोच, रूथलेस मतलब निर्दयी होता है या क्रूर होता है, अप्रोच मतलब दृष्टिकोण, अगेंस्ट मतलब खिलाफ, नक्सलाइट्स मतलब नक्सली, एंड मतलब और, इज मतलब है, एडॉप्टिंग मतलब किसी चीज़ को गले लगाना, स्वीकार करना, ए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, जो जीरो टॉलरेंस मतलब, जीरो मतलब शून्य होता है, टॉलरेंस मतलब सहिष्णुता, जीरो सहिष्णुता, पॉलिसी मतलब नीति, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी मतलब किसी भी चीज़ को सहन ना करना, इसका मतलब यह है बिल्कुल जीरो लेवल, कुछ भी सहन नहीं किया जाएगा, तो जीरो सहन मतलब शून्य सहिष्णुता, पॉलिसी मतलब नीति, अगेंस्ट मतलब खिलाफ में, दोज मतलब उनके, नक्सलाइट्स नक्सली, हु आर नॉट जो कि, आर नॉट सरेंडरिंग जो सरेंडर नहीं कर रहे हैं, समर्पण नहीं कर रहे हैं, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, ऑल द फैसिलिटीज़, ऑल मतलब सभी, फैसिलिटीज़ मतलब सुविधाएं, फ्रॉम सरेंडर समर्पण से, टू इंक्लूजन, तो ये क्या बोल रहे हैं, जो मोदी गवर्नमेंट है मूविंग फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ रही है, विद ए रूथलेस मतलब क्रूर या निर्दयी अप्रोच मतलब दृष्टिकोण के साथ, अगेंस्ट नक्सलाइट्स मतलब नक्सलियों के खिलाफ, एंड और, इज अडॉप्टिंग एंड स्वीकार कर रही है, गले लगा रही है, जीरो टॉलरेंस मतलब शून्य सहिष्णुता, पॉलिसी मतलब नीति, जीरो टॉलरेंस मतलब कोई चीज़ सहन नहीं करेगी, मतलब जो बुरी चीज़ें उसको सहन नहीं करेगी, अगेंस्ट मतलब खिलाफ, उनके खिलाफ, दोज नक्सलाइट्स मतलब दो वे नक्सली, हुआ नॉट सरेंडरिंग जो सरेंडर नहीं कर रहे हैं, डिस्पाइट मतलब बावजूद, ऑल मतलब सभी, फैसिलिटीज मतलब सुविधाएं, फ्रॉम मतलब से, सरेंडर मतलब समर्पण से, टू इंक्लूजन समावेश तक, मतलब उनसे बोला है कि आप सरेंडर कर दो और आपको मेन स्ट्रीम में ले आते हैं, मेन धारा में लेकर आते हैं, आम लोगों की तरह आप जियो और आपको सुविधाएं दी जाएंगी, उसके बावजूद भी वो आप सरेंडर नहीं कर रहे हैं, तो इसका कहने का मतलब यह है, द कंट्री देश इज गोइंग जा रहा है, टू बी बनने, टू बी मतलब बनने, नक्सल फ्री नक्सल मुक्त, बिफोर पहले,
31 मार्च 31 मार्च नेक्स्ट ईयर अगले साल मिस्टर शाह रोट, मिस्टर शाह ने रखा ऑन एक्स, एक्स पर, एक्स मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर। तो इसमें क्या कह रहा है, देश बनने जा रहा है नक्सल फ्री। कब बनने जा रहा है नक्सल फ्री? पहले, किससे पहले? 31 मार्च से पहले। 31 मार्च से पहले किस साल? अगले साल। ऐसा किसने कहा है? जो श्रीमान शाह हैं, जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने लिखा है ऑन एक्स, एक्स पर। तो मैंने एक एक शब्द का हिंदी में अर्थ बताया है। कुछ लोगों को जिन लोगों को आता है उनको लगेगा कि एक एक शब्द का अर्थ क्यों बता रहे हैं, लेकिन इसमें दोनों के लिए ही है। जिनकी इंग्लिश जिनको आती है थोड़ी, उनको बीच में नए वर्ड मिलेंगे, और जिनको बिल्कुल नहीं आती है उनको इसमें बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलेंगी। चलो मैं जो मेन वर्ड हैं उनका एक बार और बता देता हूँ। तो दोबारा से एक बार बता देता हूँ। माओइस्ट मतलब माओवादी, माओवादी। शॉट डाउन मतलब मार गिराना। एनकाउंटर मतलब भिड़ंत, आमना सामना जो होता है। गन डाउन मार गिराना। आर्म्स एंड अम्यूनिशन आपको पता है, हथियार एंड गोला बारूद। आर्म्स मतलब हथियार, अम्यूनिशन मतलब गोला बारूद। इंसर्जेंट मतलब विद्रोही। क्रॉस मतलब पार कर जाना। अलेज मतलब ऐसा कहा जाता है, पता नहीं है सत्य है गलत है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा दावा किया जाता है। गन डाउन मतलब मार गिरा देना। रीजन मतलब क्षेत्र। कॉम्बैट मतलब लड़ाई करना। नक्सलिज्म नक्सलवाद। कॉम्बिंग ऑपरेशन, कॉम्बिंग मतलब ऐसे तलाशी, ऑपरेशन मतलब अभियान, तो तलाशी अभियान एक साथ में होता है। एक्सचेंज ऑफ फायर, एक्सचेंज ऑफ फायर मतलब एक दूसरे पर गोली चलाना, एक्सचेंज ऑफ फायर। और क्या है? बुलेटिन मतलब कुछ छोटी न्यूज़, रेडियो या टीवी पर सारी चीज़ें बुलेटिन बोलते हैं। फिगर मतलब आंकड़ा। पुश मतलब होता है एक तो धक्का देना होता है, पर यहाँ पर आएगा बढ़ाने के लिए, जो सेंटेंस बोल रहा है बढ़ाना भी होता है। सिग्नलिंग मतलब संकेत देना। और क्या है? बिग सक्सेस बड़ी सफलता होती है। सब्सिक्वेंटली मतलब अनुवर्ती, मतलब एक घटना के बाद दूसरी घटना होती है तो सब्सिक्वेंटली बोलते हैं, मतलब बाद का, अनुवर्ती। एक घटना के बाद दूसरी घटना, तो उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंटली एक घटना घटित हुई। सेपरेट मतलब अलग। रूथलेस मतलब निर्दयी रूप से या क्रूर रूप से। अप्रोच मतलब दृष्टिकोण। एडोप्टिंग मतलब गले लगाना, स्वीकार करना। टॉलरेंस मतलब सहन शक्ति, सहन करना। टॉलरेंस मतलब सहन करना, सहिष्णुता। टॉलरेंस सहन करना, सहिष्णु। डिस्पाइट मतलब के बावजूद। सरेंडर मतलब समर्पण करना। नक्सल फ्री मतलब नक्सल मुक्त। तो इसमें से मैंने बढ़ाए सारे लेने की कोशिश की है। ये बहुत ही अच्छा रास्ता है इंग्लिश सीखने का। और कई बार लोगों को लगेगा कि एक एक शब्द का अर्थ होता है, जिनको आती होगी इंग्लिश, पर जिनको नहीं आती है उनको एक एक शब्द की ज़रूरत पड़ती है, तो उन्हीं को ध्यान में रख के मैंने वीडियो बनाई है। चलो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, एंड बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।